हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल कोर ऑफ मैथमेटिक्स। इन अ प्रीवियस वीडियो हमने डिस्कस की थे फर्स्ट क्वेश्चन डिस्कस किया था एक्सरसाइज 8.2 का। नाउ आज हम डिस्कस करेंगे रिमेनिंग क्वेश्चंस। तो ठीक है, स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर सेकंड से। तो देखिए क्वेश्चन नंबर सेकंड में क्या है, ऑब्जेक्टिव टाइप है क्वेश्चन। 2 tan थीटा 1 प्लस tan स्क्वायर 30 डिग्री आपको दिया गया है। 4 ऑप्शन है, इसमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा। बहुत सिंपल है, कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं है। 1 बाय 1 करेंगे। देखिए पहले क्वेश्चन में वैल्यू डालना है, किस तरह से करेंगे। देखिए 2 tan 30 की क्या वैल्यू होती है, 1/√3 डिवाइडेड बाय 1 प्लस tan 30 कितना होता है 1/√3। 1/√3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा आपका 1/3। ठीक है, बहुत सिंपल। इसको सॉल्व कर लेते हैं जल्दी से। क्या आएगा 2/√3 डिवाइडेड बाय 4/3। इससे ये 2 एंड इससे ये जाएगा √3 टाइम्स। क्या हो जाएगा √3/2 आ जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे। एक और पॉइंट प्लीज, इक्वल इधर मत लगाइएगा, इधर लगाइएगा। काफ़ी कॉमन मिस्टेक है जो कि स्टूडेंट्स करते हैं, जो कि आपको बिल्कुल भी नहीं करनी है। ठीक है, तो कितना है √3/2। √3/2 क्या होता है, sin 60 होता है, बिल्कुल होता है √3/2। cos 60 बिल्कुल नहीं होता है 1/2। tan 60 √3 होता है। sin 30 कितना होता है 1/2। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका √3/2। एक और दे सकता है, हो सकता है वो आपसे क्या दे देता है ऑप्शन cos 30। sin 60 है तो cos 30 भी कितना होता है आपका √3/2। ये भी सही है, क्योंकि क्वेश्चन में सिर्फ और सिर्फ sin 60 है, इसलिए ये आंसर हो जाएगा ए। इसका हो जाएगा क्या ए। एग्जामिनर आपको हो सकता है sin 60 की जगह cos 30 ले ले, इसीलिए रट के नहीं जाना है। देखिए आपको बिल्कुल भी नहीं रटना है। किस तरीके से टेबल बनाते हैं वो मैंने आपको अपने प्रीवियस वीडियो में बहुत अच्छे तरीके से बताया हुआ है। ठीक है, यदि आपने वो वीडियो अभी तक वॉच नहीं किया है, प्लीज़ उस वीडियो को वॉच कीजिए। उसका लिंक आपको मेरे नीचे आप देखेंगे तो डिस्क्रिप्शन में 10th क्लास का प्लेलिस्ट दिया हुआ है, उसके अंदर मिल जाएगा वो वीडियो। ठीक है, तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन बहुत इजी था। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं किस तरीके का है। बहुत इजी है। अगेन वैल्यू रखेंगे। देखिए tan 45 क्या होता है 1 होता है। क्या हो जाएगा, देखिए 1 - 1 डिवाइडेड बाय 1 + 1। 0 डिवाइडेड बाय 2 कितना होता है 2। 0 डिवाइडेड बाय क्या होता है 0। क्या हो जाएगा डी। अब इसको और थोड़ा एक्सटेंशन करते हैं, आंसर आ गया आपका डी। ठीक है, अब न्यू पॉइंट डिस्कस करते हैं। हो सकता है 0 ऐसे नहीं देता, हो सकता है वो आपसे क्या दे देता है sin 0, तो भी ठीक है। हो सकता है वो आपसे cos 90 बोल दे, अब ये भी ठीक है। ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना है, ये भी सही होगा। क्यों मैं आपको बता रहा हूँ, फिर से एक बार और मैं डिस्कस कर देता हूँ। मैं इसको इसलिए बता रहा हूँ, इसके आंसर ये भी पॉसिबल है। ठीक है, हो सकता है एग्जाम में वो आपको 0 ना बोले, sin 0 cos 90 बोल दे। एनीथिंग इज पॉसिबल। ओके, नाउ थर्ड वन करते हैं। नाउ थर्ड पार्ट देखते हैं। थर्ड पार्ट में क्या है, देखिए sin 2 इक्वल है टू sin a की वैल्यू बतानी है। a की वैल्यू क्या होगी। फर्स्ट चेंज सबसे सिंपल मेथड है। 4 ऑप्शंस हैं, ए की वैल्यू के पुट कर देंगे ए की वैल्यू हर एक में। ठीक है, देखिए हिट एंड ट्रायल बोलते हैं इसको। 0 डालिए जरा, ए की वैल्यू 0 डालिए, कितना हो जाएगा ये मेरा sin 0 लेफ्ट हैंड साइड में आ जाएगा, राइट हैंड साइड में क्या है 2 sin 0। वैल्यू दे sin 0 क्या होता है 0, 2 इंटू sin 0 क्या होता है 0, 0 इक्वल टू 0 ऑप्शन हो सकता है। जरूरत ही नहीं है आगे सॉल्व करने की, फिर भी मैं आपको सारी वैल्यू, एक वैल्यू और ले लेते हैं कोई सी। चलिए 30 लेते हैं। क्या हो जाएगा, देखिए 30 पुट करेंगे, sin 2a है तो 60 हो जाएगा, इक्वल टू 2 sin 30 पुट कीजिए। sin 60 क्या होता है √3/2। क्या √3/2 इक्वल है 2 इंटू sin 30 क्या होता है 1/2। बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। ये 1 आ रहा है, ये √3/2 आ रहा है, ये नहीं होगा। इसी तरीके से आप सारे चेक करेंगे तो ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। एक पॉइंट और देखिए, चलिए 60 के लिए देखते हैं क्या हो जाएगा। sin 2 इंटू 60 कितना होता है 120 इक्वल टू 2 sin 60। अब इधर आप फंस गए,
साइन 120। यदि आपने मेरे प्रीवियस वीडियो देखे होंगे तो आपको पता होगा साइन 120 की वैल्यू कैसे निकाली जाती है। ठीक है, कैसे निकाली जाती है देखिए, क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ साइन 90 प्लस 30, बिल्कुल लिख सकता हूँ। देखिए किस क्वाड्रेंट में आएगा, सेकंड क्वाड्रेंट में आएगा। क्यों आएगा, अगेन कास्ट रूल, CAST रूल आता है, बिल्कुल आता है। देखिए क्या हो जाएगा, सबसे पहले साइन का कन्वर्ट हो जाएगा कॉस में, हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। साइन देखिए ये क्या है, साइन 120 किधर आ रहा है, सेकंड में, सेकंड में साइन पॉजिटिव 30, cos 30 आ गया। cos 30 की वैल्यू कितनी होती है, √3/2 है, सिंपल। ठीक है, अब बहुत से बच्चों को लग रहा होगा सर पॉजिटिव नेगेटिव में हमको कंफ्यूजन हो जाता है, ग्राफ किस काम आएगा। साइन और कॉस का मैंने आपको ग्राफ इसीलिए बताया था। ग्राफिकल अप्रोच प्लीज यही काम आती है। साइन में कंफ्यूजन हो रहा है, प्लस है कि नेगेटिव है, देखिए यहीं से क्लियर हो जाना चाहिए। देखिए साइन कि प्लस होगा कि नेगेटिव होगा, वो हम इधर से ही देखते हैं, इधर से। साइन 120 किधर लाई कर रहा है, इधर लाई करेगा 120 एंगल करेगा, हम एंटी क्लॉकवाइज करते हैं हमेशा मेजर। सेकंड क्वाड्रेंट में साइन की सारी वैल्यू और कोसेक की सारी वैल्यू पॉजिटिव होती है, तो साइन हो गया आपका पॉजिटिव, तो पॉजिटिव लगा दिया। नाउ चेंज हो जाएगा, 90 का फैक्टर है कॉस में 30 √3/2। साइन समझ नहीं आया, साइन का ग्राफ भी बताया था मैंने आपको, कैसे देखिए ये रहा ग्राफ बताया था, यहाँ से लेके ये क्या था आपका पाई, पाई क्या होता है 180, ये साइन का ग्राफ है, क्या होता है ये सारे पॉजिटिव होते हैं 0 to 180, 120 इधर ही लाई करेगा मतलब पॉजिटिव। यदि आपको ये समझ नहीं आया तो प्लीज़ मेरा प्रीवियस वीडियो जरूर देखिएगा, उसमें मैंने एक एक चीज़ बताई है कि किस तरीके से इसको वैल्यू निकालते हैं और ग्राफिकल अप्रोच क्या है। उसका लिंक आपको मेरी नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। क्लास 10th की प्लेलिस्ट के अंदर ट्रिग्नोमेट्री के आपके पार्ट 1 पार्ट 2 आप थ्योरी के देखिए, उसमें मैंने काफ़ी अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है कि साइन 120 की वैल्यू कैसे निकाली जाती है और ग्राफिकल अप्रोच मैंने उसमें डिस्कस किया है। ठीक है, नाउ मूव ऑन करेंगे। इसका आंसर तो आ गया 0, हिट एंड ट्रायल से निकाला। ठीक है, अब देखिए इसको, इसमें आइडेंटिटी भी लग सकती है, पता है कौन सी आइडेंटिटी लगेगी, हो सकता है ये डिस्कस क्या है क्लास में नहीं हुई हो, क्यों, क्योंकि ये सिलेबस में नहीं आती है आइडेंटिटी, 11th क्लास में पढ़ते हैं। आइडेंटिटी क्या लगती है, देखिए एक आइडेंटिटी होती है साइन टू थीटा, फॉर्मूला होता है आप 11th क्लास में देखेंगे, साइन टू थीटा। साइन टू थीटा क्या होता है, 2 sin थीटा cos थीटा होता है। चाहे तो आप इसको याद कर लीजिए, ठीक है, वरना आने वाले क्लास में तो आपको याद करनी पड़ेगी। नहीं आती है तो ऐसे कीजिए जो प्रीवियस मेथड मैंने आपको बताया था, यदि नहीं आती है ये आता है साइन 2 है। देखिए क्या मैं ये लिख सकता हूँ, देखिए 2 sin A cos A लिख दूंगा इसको, साइन 2 को इक्वल टू 2 sin A। देखिए 2 sin A से 2 sin A कट गया, क्या आ गया आपका cos A इक्वल टू 1, तो A की वैल्यू क्या आ जाएगी, cos 1 किधर होता है, cos 0 1 होता है, A की वैल्यू 0 0 है, सिंपल, वेरी सिंपल। नाउ मूव ऑन करेंगे सेकंड पार्ट पे, इसके सेकंड नहीं सॉरी इसके फोर्थ पार्ट पे मूव ऑन करेंगे। देखिए क्या है, 2 tan 31 माइनस 10 स्क्वायर 30, अगेन वैल्यू पुट कीजिए, tan 30 क्या होता है 1/√3, क्या हो जाएगा 2 × 1/√3 डिवाइडेड बाय 1 माइनस 1/3, क्यों, tan स्क्वायर 30 क्या हो जाएगा 1/3। अगेन देखिए सॉल्व कीजिए, 2/√3 डिवाइडेड बाय कितना आ जाएगा 3 - 1 2/3, इससे ये गया। प्लीज जब आप कैंसिल करें बहुत अच्छे से कीजिएगा, ये √3 है, ये 3 है, देखिए 3 तो ऊपर चला जाएगा, √3 नीचे आ जाएगा, आ जाएगा, बिल्कुल आ जाएगा, कितना आ जाएगा √3 आ जाएगा। √3 क्या होता है, tan 60 होता है, बिल्कुल होता है, वेरी सिंपल। नाउ एक तरीका और है इसको सॉल्व करने का, ये तो हो गया आपका बहुत ही सिंपल बेसिक मेथड। अगेन आइडेंटिटी लग रही है, अब आप बोलेंगे सर ये तो आपने बताया नहीं। बेटा देखिए क्वेश्चन के बीच में ट्रिग्नोमेट्री बहुत बड़ी है, बहुत बड़ी अथाह है,
लिमिटलेस है, इसको हम लिमिट नहीं किया जा सकता। 11th 12th में तो बहुत एक्सट्रीम लेवल पे चली जाती है, 10th में काफ़ी ज़्यादा एक्सपोजर नहीं किया गया है, ठीक है। तो मैं क्वेश्चन के बीच में ही आपको बता सकता हूँ, एक और आइडेंटिटी होती है, क्या, देखिए यही है एक्सटेंशन, पहचानना सीखिए क्वेश्चन को। 4th वन के लिए ये आइडेंटिटी होती है tan to थीटा। tan to थीटा क्या होता है, देखिए 2 tan थीटा डिवाइडेड बाय 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा। ये आइडेंटिटी एक ही कंडीशन पे लगती है, जब मेरी और थीटा की वैल्यू होती है वो मेरी 90 या 90 से कम होता है। 0 से बड़ा हो थीटा, 90 से कम हो मेरा थीटा, तब ये वाली आपकी जो है आइडेंटिटी लगेगी। देखिए सेम दिख रहा है, देखिए 2 tan थीटा 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा। यदि मैं यहाँ पे थीटा की वैल्यू 30 डालूं, यदि मैं थीटा की वैल्यू 30 डालूं तो क्या ये मेरा वही बन जाएगा, देखिए गौर से, बिल्कुल बनेगा, बिल्कुल बनेगा। तो क्या मैं इसको ये लिख सकता हूँ, देखिए tan 2 into 30, ये क्या है, कुछ नहीं है, नथिंग बट tan 60। आइडेंटिटी पता होती तो आप ये कर लेते, ये फॉर्मूला होता है tan to थीटा, इसको आप या तो याद रख लीजिए, आगे आने वाली क्लास में काम आएगा ही आएगा, वरना ऐसे कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। ये भी बिल्कुल सही मेथड है, ओटी है, ट्रिग्नोमेट्री है, ठीक है। मैंने सारे एक्सटेंशन मैंने आपको डिस्कस कर दिए। इस क्वेश्चन को हम दो तरीके से कर सकते थे, इस क्वेश्चन को हम दो तरीके से कर सकते, ठीक है। नाउ देखिए, बिल्कुल जरूरी नहीं है बेटा ये आपको नहीं आता है तो आप बोलो अरे सर ये भी फॉर्मूले बढ़ गए, कोई दिक्कत नहीं है। 10th लेवल पे बहुत इजी आता है, सिंपल है, वैल्यू पुट कीजिए, अल्टरनेट मेथड भी मौजूद है आपके पास, कोई दिक्कत नहीं। ये उन बच्चों के लिए जिनको बहुत क्यूरियसिटी होती है, हो सकता है आप 11th में पहुंचे फिर आपको लगे अरे उन वाले सर ने तो वैसे बताया था, सर आप तो गलत बता रहे हैं, इसलिए मैंने ये सब डिस्कस एक्स्ट्रा में कर दिया, ठीक है। नाउ क्वेश्चन नंबर 3 डिस्कस करते हैं। देखने से लग रहा होगा अरे सर ये इतना बड़ा क्वेश्चन, ओ माय गॉड ये कैसे होगा, आधे बच्चों का तो हवा से उड़ गया होगा सिर के ऊपर से। बहुत इजी क्वेश्चन है, बिल्कुल भी देखिए कितना कुछ भी नहीं करना, बस आपको पता होनी चाहिए होती क्या है वैल्यू। देखिए सॉल्यूशन में बहुत इजी है, वी नो डैट, क्या हम ये जानते हैं tan 30 क्या होती है, 1/√3 होती है। अगेन क्या हम जानते हैं tan 60 क्या होती है, अगेन √3 होती है। इससे पहले इसके ऊपर आप गिवन भी लिख सकते हैं, क्यों, थोड़ा अच्छा दिखेगा, फॉर्मल हो जाएगा क्वेश्चन, ठीक है। तो गिवन ही लिखेंगे इसके ऊपर, देखिए इसके ऊपर आप एक गिवन नाम की हेडिंग लिखेंगे, जो कि हम फॉर्मली क्वेश्चन को इसी तरीके से स्टार्ट करते हैं। इस पूरी इंफॉर्मेशन के बाद वी नो डेट दिस, तो इस तरीके से लिख सकता हूँ, देखिए tan a प्लस बी को मैं tan 60 लिख दे सकता हूँ। क्या कोई दिक्कत हो जाएगा आपको, मतलब कि बिल्कुल नहीं होगा। क्या ये इसके इक्वल है, देयरफॉर क्या मैं इससे रिप्लीकेट कर सकता हूँ, a प्लस बी जो है मेरा 60 होगा ही होगा, ये हो जाएगी मेरी इक्वेशन फर्स्ट। सेकंड वन देखिए, अगेन tan a माइनस बी को मैं tan 30 लिख सकता हूँ, बिल्कुल लिख सकता हूँ। क्या हो जाएगा, सेकंड इक्वेशन आ गया a माइनस बी इक्वल टू 30। बहुत इजी, अब ये सॉल्व तो करना आता ही होगा आपको, एडिंग कर देंगे इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन सेकंड की। नाउ क्या करेंगे, ऐड, अब एडिंग कर देना, एडिंग तो आप कर ही दोगे, ठीक है। मैं बता देता हूँ, आप इसको पहले एक बार नोट डाउन कीजिए इस क्वेश्चन को। 2a इक्वल टू हो जाएगा मेरा 90 डिग्री, सो a की वैल्यू आ गई आपकी 45 डिग्री। a की वैल्यू कितनी आ गई मेरी 45, b की वैल्यू कितनी आ जाएगी मेरी, इसमें पुट कर दीजिए, b इक्वल टू 60 माइनस 45, 15 डिग्री आ गई b की वैल्यू। अब देखिए, अब ये क्रॉस चेक भी करना हो तो कर सकते हैं, क्यों, क्योंकि देखिए क्वेश्चन में क्या गिवन था, a ग्रेटर देन b है मेरा,
क्या ए बी से बड़ा है? बिल्कुल बड़ा है, ये 45 है, ये 50 है। और ज़्यादा क्रॉस चेक करना है, इन वैल्यू को इसमें पुट कर लीजिएगा, यही आएगा। देख लीजिए 45 माइनस 15 क्या होता है? 30। 30 10 30 1/√3 होता है, बिल्कुल होता है। इन दोनों को सम करेंगे 60 आएगा, बिल्कुल आएगा। 10 60 क्या होता है? √3। वैल्यू जो निकालेंगे बिल्कुल सही निकालेंगे। बहुत इजी था क्वेश्चन, ठीक है। क्या केवल से स्टार्ट करेंगे, यहाँ तक पूरा इंफॉर्मेशन लिखेंगे, इसके बाद यहाँ से स्टार्ट करेंगे। इतना सब मैंने इसीलिए बताया, क्यों? एग्जाम में फुल मार्क्स मिलेगा आपको, प्रॉपर स्टेप बाय स्टेप करके आएंगे तो, ठीक है ना। वरना मैं कैसे करता, यदि इसी क्वेश्चन को कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बोल दिया जाता या फिर किसी भी मान के चलिए इसी चीज को मैं ऑब्जेक्टिव टाइम में पूछ लेता, फिलिंग द ब्लैंक्स में पूछ लेता, ए और बी की वैल्यू क्या होंगी, 4 ऑप्शन दे देता। तो आपको ऐसे नहीं करना था जैसे मैंने ये किया है। उसके लिए तो बहुत सीधी सी अप्रोच होनी थी, वो मैं बता देता हूँ। आप इसको एक बार नोट डाउन कीजिए पहले, ठीक है। यही क्वेश्चन क्या ऑब्जेक्टिव में आता, सेम क्वेश्चन आता ऑब्जेक्टिव में आपका, और ऑप्शन क्या क्या दे देता, a = 45, b = 50। और यकीन मानिए इस तरीके का क्वेश्चन हो सकता है आपको एग्जाम पे बिल्कुल दिख जाए। तो कैसे सॉल्व करते? हिट एंड ट्रायल लगाते, हिट एंड ट्रायल से देख लेते 10 90 क्या होता है, इनफाइनाइट होता है। ये ऑप्शन तो गलत हो गया पहले से। a माइनस भी देखिए, -10 - 30, ये भी गलत हो गया। 30 30 देख लीजिए 0, ये भी गलत हो गया। ये इसका सही होता पहला अप्रोच। तो ये मैं ये नहीं सिखाना चाह रहा, ये तो आप कर ही लोगे। मैं एक और चीज करना चाह रहा था, डायरेक्ट। देखिए डायरेक्टली आप क्या देख सकते थे, √3 क्या होता है, 10 60 होता है, तो सीधा एक लिखते, a + b हो जाएगा मेरा 60। 10 30 होगा, a - b हो जाएगा मेरा, प्लस कर लेंगे 2a हो जाएगा मेरा, a हो जाएगा मेरा। सीधा निकालना था। ये है बिल्कुल एनालिटिक अप्रोच, बिल्कुल सही अप्रोच है क्वेश्चन को डील करने की। ऑब्जेक्टिव टाइप में यदि कोई ऑप्शन नन ऑफ दीज भी होता तो आप फंसे आते, यहाँ सबसे ज़्यादा फंसे आते यदि ये कोई ऑप्शन हो जाता है। इसीलिए या तो हिट एंड ट्रायल कर लीजिए, वैल्यू निकाल दीजिए, या फिर बहुत सिंपली इस साइड जल्दी होगा, ठीक है। आई होप आपको अच्छे से समझ आया होगा ये क्वेश्चन। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। लास्ट क्वेश्चन है एक्सरसाइज का, क्वेश्चन नंबर 4। इसको डील करने से पहले जो आपने प्रीवियस क्वेश्चन किया था उसमें ए और बी की वैल्यू फाइंड करनी थी। प्लीज जो आपका एंगल ए आया था वो था 45 एंड एंगल बी आया था आपका 50। प्लीज इसको प्रॉपर वे में ही लिखना, प्लीज एंगल बिल्कुल डिफाइन करना है ना। a = 45 बिल्कुल मत करके आना, हो सकता है एग्जामिनर यदि खड़ूस होगा तो आपका हाफ मार्क को डिड्यूस कर लेगा, ठीक है। इसलिए एंगल प्लीज लगा के आए, बहुत अच्छे से बता लगा के आए, ठीक है। नाउ इस क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे जल्दी से। देखिए ट्रू फॉल्स बताना है, स्टेटमेंट दे दिया, 1 बाय 1 करेंगे। देखिए पहला क्या है, sin a + b = sin a + sin b। कुछ बच्चे ऐसे होंगे जिनको मल्टीप्लिकेशन पता ही नहीं होगा, वो बोलेंगे सर बिल्कुल सही लिखा है, दिक्कत ही क्या है, sin a मैं साइन का अंदर मल्टीप्लाई कर दूंगा तो हो जाएगा sin a + sin b। जैसे कि हम एलजेब्रा में करते हैं a b + c का, इस तरह से तो क्या लिख सकते हैं, a b + ac लिख सकते हैं। तो बोलेंगे सर तो हम ऐसे ही कर सकते हैं, बिल्कुल नहीं बेटा, ट्रिग्नोमेट्री में कभी भी इस तरह की बेवकूफ़ी या गलती बिल्कुल मत कीजिएगा। इसीलिए ये क्वेश्चन इसीलिए दिया गया है, ठीक है। कंफ्यूजन हो रहा है, नहीं पता है, तो बेटा वैल्यू पुट कर देना। यदि इस तरीके का क्वेश्चन आए तो इसमें क्या है, अलग अलग वैल्यू मानना है, हमेशा अलग अलग। और प्लीज हमेशा 0 लेने से बचना, मैं आपको रिकमेंड करूंगा। क्यों? अब देख लीजिए मैं 0 से क्यों बचना चाह रहा हूँ। ए को 0 ले लीजिए, बी को 30 ले लीजिए, फिर भी ये सेटिस्फाई कर जाएगा आपका रिजल्ट। तो बहुत से बच्चे इसी पर ट्रूल करके आ जाएंगे। अलग अलग लीजिए, इसको 45 लीजिए या 60 लीजिए, सबसे अच्छी बात है। इसको 30 लीजिए। अब कीजिए क्या हुआ, देखिए यहां से बन जाएगा आपका sin 90, क्या ये इक्वल है sin 60 + sin b के। sin 90 क्या होता है 1, sin 60 कितना होता है √3/2।
साइन 30 1/2 कितना है √3 + 1/2। क्या ये 1 के इक्वल है? बिल्कुल नहीं, गलत, फॉल्स हो जाएगा। देखिए फॉल्स होने के लिए सिर्फ एक वैल्यू ही काफी है जो कि अनइक्वल आ जाए। बहुत अच्छे से सुनना, ये आपकी जो इक्वेशन है ये ट्रू होती कब? ए और बी की सारी वैल्यूज यदि मेरी इसको इक्वेट करती तब। एक भी वैल्यू यदि मेरी इक्वेट नहीं करती है, इसका मतलब ये स्टेटमेंट मेरा फॉल्स हो जाएगा। आई बात समझ? बिल्कुल ध्यान रखना। यदि इसी में एक्सटेंशन देखेंगे, मैं क्यों बताता हूं, इसलिए बताता हूं। क्या? यदि वो आपसे ये बोलता है साइन ए प्लस बी आर नॉट इक्वल टू साइन ए प्लस बी है, तो आप क्या लगा के आते? आप फॉल्स ही लगा के आते बेटा, ट्रू नहीं हो जाता, ये भी फॉल्स होता। क्यों? मैं ए और बी को, ये लीजिए, ए को मैं 0 मान लेता हूं, बी को 30 मान लेता हूं। अब देख लीजिए क्या ये स्टेटमेंट मेरा ट्रू होगा कि नहीं होगा? बिल्कुल ट्रू हो जाएगा। क्यों? देखिए ए प्लस बी क्या है? 30, साइन 30 इक्वल टू साइन 0 0, साइन बी साइन 30 साइन 30 साइन 30 के इक्वल आ गया। तो ये क्या इक्वल है कि नहीं? आ गया ना इक्वल। इसीलिए बिल्कुल ध्यान रखना मैं क्या कह रहा हूँ। फॉल्स होने के लिए कोई भी वैल्यू पे यदि कंडीशन मेरी सेटिस्फाई नहीं होती है, उस केस में आप फॉल्स करके आएंगे। यदि ए और बी की सभी वैल्यू के लिए इक्वल था ना, सभी वैल्यू के लिए यदि ये क्या है इक्वल आता है सभी वैल्यू के लिए, तब ये ट्रू होगा, अदरवाइज फॉल्स हो जाएगा। सो आपको इस तरीके के क्वेश्चन में आपका हमेशा ऑब्जेक्टिव क्या होना चाहिए, हम इसको किस तरीके से फॉल्स कर दें। बस कोई ऐसी वैल्यू जिसके लिए हम इसको फॉल्स प्रूफ कर दें तो आपका स्टेटमेंट फॉल्स हो जाएगा, अदरवाइज ट्रू हो जाएगा यदि नहीं कर पाए तो। इस तरीके से अप्रोच करना है, ध्यान रखना, अप्रोच बहुत बड़ा मैटर करता है। और वैसे भी मैथमेटिकली कभी भी आपका जो है इस तरह से हम इसको स्टेटमेंट हाफ ट्रू है, फुल ट्रू नहीं है, ध्यान रखना, ठीक है। कुछ वैल्यू के लिए ट्रू है, कुछ के लिए फॉल्स। नाउ सेकंड वन देखिए, ये दे रहा है थीटा बढ़ेगा साइन थीटा बढ़ेगा, बिल्कुल बढ़ेगा, ठीक है। लेकिन ये एनसीईआरटी में मेंशन नहीं किया है, ये थोड़ा सा डिबेटेबल क्वेश्चन है। इधर उनको प्लीज मेंशन करना चाहिए था कि जो मेरा थीटा है वो 0 से बड़ा है और 90 और 90 से कम में होगा छोटा है। ये यदि मेंशन होता ना तो ये ट्रू होता है स्टेटमेंट आपका। यदि ये बोल रहा है तो ये प्रॉपर ट्रू नहीं है। क्यों नहीं है? अगेन साइन का ग्राफ देखिए आप, इंक्रीज डिक्रीज, तो इंक्रीज कर रहा है 90 तक, उसके बाद तो ये डिक्रीज ही कर रहा है, फिर इंक्रीज कर रहा है। देखिए 90 से ज्यादा लेंगे ना थीटा, यदि मैंने ले लिया 100 या 120 डिग्री, तो मेरा साइन थीटा होगा वो मेरा कम हो जाएगा। ग्राफ से ही पता पड़ रहा है, इसलिए मैंने आपको ग्राफ बताए थे। वैल्यू भी पुट करेंगे तो आप देखेंगे थीटा यदि मैं ले लूं आपका 90, तो साइन 90 हो जाएगा मेरा कितना 1, थीटा 120 लूंगा तो साइन 120 कितना हो जाएगा मेरा, साइन 120 हो जाएगा मेरा √3/2। घट रहा है कि नहीं घट रहा? बेटा घट रहा है। और साइन 60 बढ़ेगा, देखिए √3/2 अगेन √3/2। तो ग्राफ क्या देखिए ग्रेजुअली इंक्रीज कर रहा है 90 तक, 90 से 180 के लिए डिक्रीज करेगा। इसीलिए ऑलवेज तो फॉल्स है, ये ऑलवेज के लिए फॉल्स है। एनसीईआरटी में आंसर ट्रू दिया है, तो मैं रिकमेंड करूंगा कि आपका क्लास टीचर किस तरीके से इसको डील कर रहा है। मेरी नज़र में यदि मैथ्स के अकॉर्डिंग मैं प्रॉपर जाऊंगा, इसका आंसर फॉल्स होना चाहिए और फॉल्स ही होगा। क्यों? ऑलवेज नहीं होता है। साइन थीटा इंक्रीजेज एज थीटा इंक्रीजेज, ट्रू भी है फॉल्स भी है। यदि ये लिख देता ना तो ये ट्रू हो जाता है स्टेटमेंट, अदरवाइज फॉल्स है, ठीक है। साइन थीटा इंक्रीज करेगा एज थीटा इंक्रीजेज, फॉल्स है, ऑलवेज ट्रू नहीं है। आगे तीसरा करते हैं, देखिए
कॉस थीटा बढ़ेगा, एस थीटा बढ़ेगा, बढ़ा लेते हैं। कॉस का देखिए ग्राफ इस तरीके का था। अगेन देखिए कॉस थीटा बढ़ रहा है, थीटा की वैल्यू बढ़ रही है, देखिए कॉस थीटा तो घट रहा है, फॉल्स। इसमें इसने फॉल्स दे दिया, देखिए इन्होंने मेंशन नहीं किया है, क्योंकि देखिए ट्रू भी हो सकता है इस नजरिए से। क्यों? क्योंकि जब मैं इधर से देखिए, इधर से यदि मैं इसका ग्राफ 180 का होता है पूरा साइकिल, 180 से लेकर के 360 तक थीटा में बढ़ाऊंगा तो मेरा कॉस थीटा जो होगा ना वो मेरा इंक्रीज ही होगा, घटेगा नहीं। ये है ग्राफ का पर्पस। आप डाल के देखिएगा कॉस की वैल्यू 180 से बढ़ाइएगा, 180 डालना, 270 डालना, 360 डालना, इंक्रीजिंग वे में मिलेगा आपको ग्राफ साइन का वैल्यू, कॉस का, सॉरी ये कॉस का है, इसीलिए फॉल्स एनसीईआरटी ने दिया है तो ये भी फॉल्स ही होगा, ये ट्रू नहीं होगा, ये फॉल्स होगा सेकंड वन में। फोर्थ वन देखिए, साइन थीटा इक्वल टू कॉस थीटा फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ थीटा। अगेन एक वैल्यू होती है जहां पे ये दोनों इक्वेट करते हैं, वो होता है आपका थीटा इक्वल टू 45 डिग्री। ऑल वैल्यूज के लिए तो बिल्कुल नहीं होगा, फॉल्स हो जाएगा ये भी स्टेटमेंट, फॉल्स। थर्ड वन फॉल्स, मैं इसको भी फॉल्स ही बोलूंगा, एनसीईआरटी ने ट्रू दिया है, ये भी फॉल्स, ये चारों के चारों फॉल्स। फिफ्थ वन, कॉट ए इज नॉट डिफाइंड फॉर ए इक्वल टू 0, बिल्कुल सही बात है। देखिए कॉट ए, आपको टेबल याद नहीं है तो tan ए निकाल लेना, tan ए क्या होता है 0, tan ए 0 होता है तो कॉट ए क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट हो जाएगा। अगेन रीजन मैंने आपको किधर दिया हुआ है, प्रीवियस वीडियो में, जहाँ पे मैंने ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल को डिस्कस किया है, वहां पे इसका रीजन बहुत अच्छे से बताया है, इधर मैं बिल्कुल डिस्कस नहीं करूंगा, ठीक है। यदि आपको रीजन जानना है तो प्लीज आप प्रीवियस वीडियो को देखिए, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट का लिंक दिया हुआ है 10th क्लास की, उसमें ट्रिग्नोमेट्री में आप देखेंगे थ्योरी 1 या थ्योरी 2 में मैंने डिस्कस, ज़्यादा बड़े वीडियो नहीं है, 15 to 20 मिनट्स के वीडियो है, बहुत जल्दी आप देख लेंगे, बहुत इजी समझ लेंगे। पूरी ट्रिग्नोमेट्रिक की थ्योरी जो है 40 to 45 मिनट्स में आपकी कवर हो जाएगी, 2 वीडियो बनी है, ठीक है। ईच वीडियो 20 to 25 की लेंथ का है, मिनट का, ठीक है। नाउ ये सारे हो गए क्वेश्चन, तो ये क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा, डिफाइंड नहीं है। ए इक्वल टू 0, ए इक्वल टू 30 दे देता तो फॉल्स हो जाता, अभी क्यों हो जाता, क्योंकि 30 पर तो वैल्यू निकल के आती है इसकी, √3 निकल के आती, cot 30 की वैल्यू √3 होती है, क्यों होती है, tan 30 कितना होता है 1/√3, एंड tan 30 का रेसिप्रोकल ही तो होता है cot 30, तो क्या हो जाएगा √3। बहुत इजी है, ठीक है। इस पूरे सेशन में देखिए फर्स्ट क्वेश्चन में कोई डिबेटेबल नहीं है, सेकंड क्वेश्चन में बहुत बड़ा डिबेट है, थर्ड वन फॉल्स है। क्यों फॉल्स है, ये तो डिक्रीज कर रहा है। देखिए मैंने पहले भी आपको बताया था, यदि मेरा पूरा स्टेटमेंट फॉल्स एक कंडीशन पर भी हो जाता है तो पूरा का पूरा स्टेटमेंट क्या होता है, फॉल्स होता है, ध्यान देना, इसीलिए, ठीक है। नाउ 8.2 एक्सरसाइज पूरी डिस्कस हो चुकी है, आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ आया होगा। यदि नहीं आता है, किसी भी क्वेश्चन में आपको फिर भी कोई डाउट है तो प्लीज़ आप उसको कमेंट सेक्शन में मेंशन कीजिए, उसको मैं अगले क्लास में डिस्कस जरूर करूंगा। नाउ इन द नेक्स्ट सेशन हम क्या डिस्कस करेंगे, हम डिस्कस करेंगे एक्सरसाइज 8.3। अगेन प्लीज मैं रिकमेंड करूंगा 8.3 करने से पहले आप सभी मेरे थ्योरी पार्ट को जरूर देखिए, अच्छे से उसको समझिए, उसके बाद आप एक्सरसाइज अटेम्प्ट कीजिए। अटेम्प्ट करने के बाद आप इधर आएंगे ना तो देखिए आपको मेरे एक्सटेंशन देखने में भी अच्छा लगेगा। जो मैं क्वेश्चनों के एक्सटेंशन बताता हूँ, एक्स्ट्रा पॉइंट्स बताता हूँ, वो इसीलिए बताता हूँ जैसे कि आप और ज़्यादा आगे एनालिटिकल टाइप में सोच सकूँ। थोड़ा मैं आपको और एडवांस करना चाह रहा हूँ टीचिंग लेवल पे। मैं ये नहीं चाहता कि बस क्वेश्चन आ जाए इस तरीके से करना है, मैं आपको आगे की भी सोचना सिखा रहा हूँ कि आप एक क्वेश्चन को कितने डिफरेंट तरीके से टैकल कर सकते हैं। ये मेरा पर्पस है कि मैं आपको मैथमेटिक्स सिखाऊं, ना कि रटाऊं। ये मेरा पर्पस बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है।
I hope you enjoy my video. If you like my video, please like, subscribe and share my channel with your friend. Thank you.